गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो की इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अनुस्वार अनुनासिक में अंतर क्या है और अनुस्वार कब लगता है और अनुनासिक कब लगता है, इस बात पर आज मैं जोर देने वाली हूँ। इसके बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी एक कॉमन सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसी बातें पुस्तकों में नहीं मिलेंगी आपको, जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर जाओ, ऑल को टच करो और साथ में अंत में जाकर लाइक जरूर करें। लाइक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और ये वीडियो एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं बता रही हूँ। उन्होंने पूछा था कि हंस और हंस में क्या अंतर है, तो उनका जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए आज का मैंने वीडियो बनाया है। तो ध्यान से देखें और अंत में मुझे जरूर बताएं कि इस मेथड से, इस तथ्य से आप कितने संतुष्ट हैं। और आज मैंने कुछ बारीकियां ये लिखी हैं कि इनमें जो बेसिक चीजें हैं वो ये हैं कि अनुस्वार लगता है कब, नासिक्य के स्थान पर। सबसे पहले नासिक्य। नासिक्य कौन कौन से होते हैं, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन है उनका जो 5 वर्ग हैं, 5 जो वर्ग हैं उनका अंतिम अक्षर जैसे कि ङ, जैसे कि य, या फिर ण, या फिर न, या फिर म, ये 5वें अक्षर है। 5 वर्णों का 5वां अक्षर ये है। क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण और त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये 5वें अक्षर है। इनके अनुसार ही, इनके स्थान पर ये अनुस्वार लगता है। ये तो बात हो गई कि अनुस्वार कब लगता है। अनुस्वार साथ में कुछ और भी नियम है जिनके कारण अनुस्वार लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि संस्कृत तत्सम शब्दों में अंग की मात्रा के रूप में हमेशा अनुस्वार लगता है, कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगता। ये एक बहुत ही छोटी सी और सब बातों की एक बात यह है कि जहां भी अनुस्वार लगता है वो तत्सम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। नासिक्य का पता चल गया, अब तत्सम शब्दों का पता चल गया। 2 बातें, 2 कारण तो ये हो गए। अब आगे देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन से पहले यदि य, र, ल, व, स, ह, श, श से पहले यदि अंग की मात्रा का प्रयोग हो रहा हो तब भी हमेशा अनुस्वार का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का नहीं। तीसरा कारण ये पता चल गया हमें कि ऊष्म व्यंजन, अगर चंद्र बिंदु के बाद अगर ऊष्म व्यंजन आ रहा है, चंद्र बिंदु नहीं कहेंगे इसको, यानी अंग की आवाज आ रही है उसके बाद यदि ऊष्म व्यंजन आए हैं इनमें से कोई भी, तब भी अनुस्वार लगता है, कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगता। अब आते हैं कि यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए हुए हैं इनमें इनमें क्यों लगा है अनुस्वार, ये देखिए। कंठ में अनुस्वार लगा है क्योंकि ठ जो है वो 25 स्पर्श व्यंजन का है। ये ट यानी कि ट वर्ग से आया है और इसका 5वां वर्ण ण है और ये जो अनुस्वार लगा है वो इसके स्थान पर लगा है। अब यहाँ पर चंद्र, तो चंद्र का जो द है, अनुस्वार के बाद जो द लगा है ये त वर्ग से आया है और त वर्ग का 5वां वर्ण न होता है और न के स्थान पर ये चंद्र बिंदु लगा है। आपको बताया था ना कि जो नासिक्य हैं उनके स्थान पर भी चंद्र बिंदु लगता है अगर वो स्पर्श व्यंजन में से हैं। अब यहाँ पर ये हंस शब्द आया है। हंस शब्द में क्यों ये लगा है? क्योंकि यहाँ पर तो ये सा है, सा स्पर्श व्यंजन में से नहीं आया, लेकिन स्पर्श व्यंजन नहीं होने के बावजूद ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन होने के कारण यहाँ हमने बताया था कि ऊष्म व्यंजन य, र, ल, व, स, ह, श, श, इनमें से अगर इस अंग के बाद अगर इनमें से कोई आता है तब भी अंग को अनुस्वार हो जाता है, चंद्र बिंदु नहीं लगता।
उसके बाद देखो यहाँ पे संयुक्त आया है, संयुक्त में भी इसको विच्छेद करें तो सम और युक्त आएगा। सम उपसर्ग है, लेकिन य होने के कारण म को अनुस्वार हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है य लव। तो य होने के कारण यानी ऊष्म व्यंजन होने के कारण यहाँ पर भी अंग को अनुस्वार हो गया है। यहाँ पे देखो संवाद, इसको विच्छेद करें तो सम प्लस वाद आता है, तो संवाद होने के कारण भी सम और वाद। लेकिन यहाँ पर भी वही नियम है कि अगर यर लव श स ह में से अगर कोई व्यंजन आता है तब माँ को ये अनुस्वार हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी अनुस्वार हो गया। अब यहाँ पे संहार है, संहार को भी अगर संहार को भी हम विच्छेद करें तो सम प्लस हार आता है। तो संहार ही सम और हार है, लेकिन हा ऊष्म व्यंजन है, इसलिए म को अनुस्वार हो गया। ए तो हो गए कारण यहाँ के। अब देखते हैं कि अनुनासिक कहाँ लगता है। अनुनासिक हमेशा ही दीर्घ स्वर में लगता है। जहां जहां भी आपको अंग की आवाज सुनाई दे रही है वहां अगर दीर्घ स्वर आया है, जैसे आंख है, ईंट है, ईंट यहाँ पर लगा अनुस्वार है, लेकिन ये वास्तव में चंद्र बिंदु ही है, जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वर लगाया जाता है। वास्तव में ये चंद्र बिंदु ही है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है। लेकिन यहाँ पर क्यों लगा है चंद्र बिंदु? यहाँ पे तो ना तो दीर्घ स्वर है, ना ही कोई और कारण है, लेकिन यहाँ पे कारण ये है कि हंस जो है, यहाँ पर हंस संज्ञा है, यहाँ पर हंस संज्ञा है, यहाँ पर हंस क्रिया है। क्रिया यानी कि वर्ब यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, हंसना, दौड़ना, खेलना, भागना, वो वाला हंस है, वह जोर जोर से हंस रही थी। तो हंस का मतलब है ये क्रिया है, कार्य किया जा रहा है हंसने का, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु आया है। यहाँ पर हंस जो है ये तो एक तो तत्सम शब्द है, दूसरा ये संज्ञा है, तीसरा ये ऊष्म व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार आया है। आपको इसका आंसर अच्छे से मिल गया होगा कि हंस और हंस में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छे से डिटेल से बारीकी के साथ मैंने बता दिया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब हंस और हंस में तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए खूंटा में भी ऊ दीर्घ स्वर लगा हुआ है, इसलिए चंद्र बिंदु आया है। इस घूंघट में भी दीर्घ स्वर लगा हुआ है, बड़ा ऊ, इसलिए चंद्र बिंदु है। आंगन में भी बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो चंद्र बिंदु कहाँ आता है और अनुस्वार कहाँ आता है, ये बात आज हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप मुझे और शब्दों को ढूंढकर मुझे बताएं कि और किसी शब्द में आपको कोई शंका है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे जरूर लिखें कमेंट में कि आपको कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके समझ से बाहर है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे अनुस्वार क्यों आया है, किस कारण से आया है। आपको उत्तर जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे अंत में ये जरूर बताएं कि आप इस आंसर से कितने संतुष्ट हैं, और साथ में मुझे ये बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। और अगर पसंद आया तो ये अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो बाकी बच्चे भी इनका लाभ उठाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। साथ में अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। और आप ये जो नियम लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से समझें, मनन करें, साथ में मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। तो आज की क्लास इतनी ही।